नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक तरफ बिहार कोकिला शारदा सिन्हा पंच तत्वों में विलीन हो रही थी और दूसरी तरफ उसी स्थान से खड़े होकर उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने लाइव आकर अपने मन का भाव व्यक्त किया। अपने मन के अंदर जो बातें चल रही थी, अंशुमन सिन्हा ने उसे जनता के सामने रख दिया। अंशुमन सिन्हा ने क्या कहा, सबसे पहले ये देखिए। गीत है ना, पटना के घाट पर हम हो अरगिया रे मैया, हम न घाट देखा मैया। मतलब इस गाने में एक जिद है कि दूसरा घाट ले जाना ही नहीं, मुझे वहाँ पे अर्घ देना है। ये उन्होंने खुद रचना की थी इस गीत की। और देखिए, आज जीवन में वो सत्य से हो गया। यही घाट छठ के दिन इनकी अंतिम यात्रा पर है। यह संयोग बहुत बड़ा है, मानवीय समझ से कहीं परे है। किस तरह से ऐसा हो सका ये तो ईश्वर ही जानते हैं। पर ईश्वर का एक इशारा है कि कैसे देवी स्वरूपा माँ हम सब के बीच मौजूद थी, आशीर्वाद देने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार बांटने के लिए। मातृत्व से भरा हुआ एक व्यक्तित्व ऐसा, महज एक सेलिब्रिटी नहीं, महज एक गायिका और कलाकार नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को आत्मसात करके चलने वाली वो मातृत्व स्वरूपा माँ थी, जिनको उनके सुनने वाले जो भी फैंस हैं वो अपना मानते हैं। मतलब कोई उनको दादी बुलाता है, कोई उन्हें बुलाता है, कोई चाची बुलाता है। इतने प्यार से लोग उन्हें अपनाए हुए हैं। अभी भी जो हम देख रहे थे सड़क पर आते हुए, सब छठ करने वाले भी जो व्रती थे, वो सब अपना अपना काम छोड़ के सब अंतिम यात्रा को देखने के लिए, उनको विदा देने के लिए आंसू भरी आँख से एकदम सब फूट फूट कर रोते हुए बहुत दुखी थे। सब ने बहुत याद करके उनको भेजा है। आज माँ जहाँ भी होंगी देख रही होंगी और आशीर्वाद ही दे रही होंगी कि चलो, मैं देख रही हूँ कि कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत खुश हो रही होंगी। एक 55 वर्ष की संगीत की यात्रा, लोक संगीत को इन्होंने जैसे बूटों से सजाते हैं ना किसी चीज़ को, धीरे धीरे करके 55 वर्षों में खूब सजाया। हर विधा को गाया, हर विधा को एक ऐसा अंजाम देना संगीत के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, और इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो ग्लोबल हो गया है, बिल्कुल हर जगह विश्व में सुना जा रहा है, लोग जानते हैं। एक अच्छा प्रयास जो होता है, एक कदम भी दूर तक जाता है। और ये भी एक बात है ना कि जो माँ की इच्छा थी, आईसीयू में एडमिट थी, उन्होंने कहा था कि मेरा ये अंतिम उपहार दे दो इस बार, दुखवा मिटाई छठी मैया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं कंधे पर अर्थी थी, मैं लेकर के आ रहा था, जैसे ही एंटर किया हूँ यहाँ घाट पे कि दुखवा मिटाई छठी मैया उधर से बजना शुरू हो गया। लोगों तक पहुँच गई बात माँ की, और इसका मुझे बहुत बहुत संतोष है अंदर में कि उनकी इच्छा थी और मेरे घाट पहुँचने से पहले वो गीत बज रहा था। माँ को बहुत खुशी हुई होगी। दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पुरावेली मनसा, हमरो सुन ली पुकार। ये गीत आपने सुना ही होगा। अंतिम उनकी अंतिम प्रस्तुति आप सबके बीच, वो भी छठ। एक बेटे के लिए बड़ा मार्मिक क्षण होता है जब वो अपनी माँ को अग्नि देता है। अंशुमन सिन्हा को पिछले 45 दिनों के अंदर अपने पिता और माता दोनों को अग्नि के हवाले करना पड़ा। दोनों पंच तत्वों में विलीन हो गए। राजेंद्र नगर स्थित आवास से आज सुबह 7 बजे 100 गुलबी घाट लाया गया और गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार हुआ। सदा के लिए शारदा सिन्हा बिहार वासियों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब ओझल हो गई। लेकिन उनके गीत, उनके संगीत सदैव बजते रहेंगे
और शारदा सिन्हा हमेशा यादों में रहेंगी। देखिए, शारदा सिन्हा ने जाते जाते एक छठी मैया का गीत उपहार स्वरूप लोगों को दे गई। इस छठ में भी एक गीत शारदा सिन्हा का जरूर बजेगा और बज भी रहा है। जिस घाट पर जाइए शारदा सिन्हा के ही गाने सुनाई दे रहे हैं। तो चलिए, छठी मैया शारदा सिन्हा के आत्मा को शांति दें, ईश्वर कल्याण करें, इसी कामना के साथ अभी मुझे विदाई दीजिए। फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।